हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान आज डिबेंचर का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। तो क्लास 12th के लिए पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो है रिडम्पशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक ट्रायंगल ट्रिक का जो मैंने लास्ट वीडियो डाला हुआ है उसका भी लिंक शेयर करने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को के 6 केसेस होते हैं रिडम्पशन के नहीं आते, तो वो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर के क्लिक करके वो वीडियो भी जरूर देख ले। तो मैं आज सानू चौहान ये आपको स्टार्ट करने वाला हूँ डिबेंचर का पार्ट 2। तो आइए फटाफट से करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जैसे कि लिखा हुआ है शक्ति लिमिटेड इशू 2011% डिबेंचर 100 एज। तो भाई देखो क्या कर रहा है भाई, इशू कर रहा है 2000 डिवेंचर है 11%, यानी 11% डिवेंचर का मतलब है बेटा जी कि जो डिवेंचर की कीमत है उस पे 11% इंटरेस्ट हम देने वाले हैं, यानी कि कंपनी। तो 11% डिवेंचर और एक डिवेंचर की वैल्यू है 100। वी हैव 3 केसेस। तो भाई देखो मेरा तरीका कराने का अलग है बेटा जी, आपको ना इससे पहले ऐसा तरीका मिला होगा और ना ही शायद मिलेगा। तो आप ट्रायंगल ट्रिक, अगर आपने ट्रायंगल बनाना सीख लिया, तो मैथ नहीं है लेकिन मैंने अकाउंटेंसी के अंदर भी ट्रायंगल लेकर के आ गया हूं। तो भाई अगर आपने ट्रायंगल बनाने सीख लिया तो कभी भी रिडम्पशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो भाई ध्यान देंगे, पहला केस समझेंगे और ट्रायंगल बनाएंगे, समझेंगे कैसे बनता है। व्हेन डिवेंचर, भाई ऊपर मैंने 100 लिख दिया क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा ऊपर फेस वैल्यू आती है। केस 1 क्या कहता है, व्हेन डिवेंचर वर इशू एट ए प्रीमियम 10%। इशू प्रीमियम पर हो रहा है 10% के, यानी कि 110 में। तो इधर वाला जो है ये वाला साइड 10 रुपए मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम होने वाला है। तो जो लेफ्ट साइड है वो सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये 110 रुपए जो है वो मेरा इशू प्राइस है, यानी कि 100 रुपए वाला डिवेंचर मैंने 110 में इशू करा। आगे रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, और जो रिडम्पशन हो रहा है, जो पैसे की वापसी हो रही है, रिडम्पशन का मतलब होता है बेटा जी के डिवेंचर की वापसी। भाई डिवेंचर हमने जितना डिवेंचर हमने पैसा लिया था डिवेंचर इशू करके, उन सभी पैसे की वापसी हो रही है। तो बेटा यहाँ पर जो है रिडीमेबल 5% के प्रीमियम पर हो रहा है, यानी कि 100 रुपए वाला हम वापस कर रहे हैं 105 में। तो यहां पर भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं बेटा 5। इसकी दो बातें होती है, एक तो ये लॉस ऑन रिडम्पशन होता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस क्यों है बेटा जी, क्योंकि 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, और 100 वाला 105 में तो प्रीमियम है, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो आइए ध्यान से समझते हैं भाई पहली एंट्री क्या होने वाली है। तो केस नंबर 1 की पहली एंट्री, सबसे पहले हमारे पास पैसा आता है। तो जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड डिवेंचर। एक साथ पैसा आ रहा है इसलिए लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो बेटा जी यहां पर हमने इशू करे थे 2000 डिवेंचर, और हमेशा याद रखना पहली एंट्री इस वाले अमाउंट से होने वाली है, इशू वाले अमाउंट से। और इशू वाला अमाउंट जो है वो 110 रुपए। तो यहाँ 2000 मल्टीप्लाई 110, तो 2,20,000 रुपए मेरा आने वाला है। मैंने बताया था बेटा पहली एंट्री में जितने से डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट होता है, अगली एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट। तो 2,20,000 से डेबिट होगा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर तो प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन ये 5 रुपए का मुझे लॉस हो गया। इसकी दो बातें, हमेशा जो भी राइट साइड में आने वाले ट्रायंगल का उसकी दो बातें होने वाली। लेफ्ट साइड में या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा, एक होगा उसमें से। अगर डिस्काउंट होगा तो डेबिट करेंगे, प्रीमियम होगा तो क्रेडिट। बट यहां पर दो बातें, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी। तो जो लॉस है 5 रुपए का उसे हम डेबिट कर देंगे भाई, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड। यहां पर लिखेंगे बेटा जी 2000। लॉस कितने का है, 5 रुपए का। तो 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10,000 टू 11% डिवेंचर। जैसे हम शेयर कैपिटल लिखते थे वैसे ही हम क्या लिखने वाले हैं बेटा जी, 11% दे रखा है तो 11% डिवेंचर। और सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहां लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो यहां लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो बेटा 2000 मल्टीप्लाइड 11% डिवेंचर, हमेशा इस 11% डिवेंचर में हमें क्या लेना है बेटा जी, फेस वैल्यू लेनी है। और फेस वैल्यू कितनी है मेरी, 100 है। तो यहाँ 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि मेरा आने वाला है 2 लाख रुपीस। और सिक्योरिटी प्रीमियम आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा 10 रुपीस है, तो 2000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 20,000। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो था वो 5 रुपए था, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5
तो ये आ गया मेरा 10,000। अब जैसे कि आप देखेंगे भाई 230 डेबिट है, 230 ही क्रेडिट है। तो फटाफट से बेटा जी केस नंबर 1 को नोट कर लीजिए, फिर केस नंबर 2 करते हैं। तो आइए बेटा जी केस नंबर 2 फटाफट से देखेंगे। तो केस नंबर 2 को समझेंगे। केस नंबर 2 क्या कहता है, हम दोबारा से एक ट्रायंगल बनाएंगे और दोबारा से समझेंगे। भाई देखिए यहां तक तो हमारा वही था क्वेश्चन कि इशू कर रहा है 2000 डिवेंचर, 11% डिवेंचर है, 100 का एक है। तो फटाफट से हम ट्रायंगल बनाने वाले हैं अपना। केस नंबर 2 देखेंगे। व्हेन डिवेंचर वर इशू 5% डिस्काउंट। तो बेटा ध्यान देना 5% डिस्काउंट का मतलब है 100 वाला 95 में जो 5 रुपीज है वो क्या होने वाला है, डिस्काउंट। और रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, और ये जो 10% प्रीमियम पर वो रिडीम हो रहा है यानी कि 110 में। भाई 100 की जगह 110 वापस करने पड़ रहे हैं, 10 जो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। वही बात जो लास्ट में अभी क्वेश्चन में बताइए केस में कि भाई लॉस भी होगा और प्रीमियम भी। यहां पर या तो डिबेंचर या सिक्योरिटी प्रीमियम एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। बट यहां जो एक होगा उसकी दोनों बातें होगी, लॉस भी होगा और प्रीमियम और रिडम्पशन भी होगा। तो आइए फटाफट से करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंट्री हमारी वही रहेगी, बट यहाँ 2000 डिवेंचर है या इशू प्राइस मेरा 95 है। तो बेटा जी इस बार जो मल्टीप्लाई होने वाला है वो 95 से होने वाला है। तो यहाँ 2000 मल्टीप्लाई 95, तो ये मेरा आ गया भाई 1,90,000। जितने से क्रेडिट हुआ है अगली एंट्री में उतने से मेरे को डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करना है बेटा, डेबिट। तो 1,90,000। अब ध्यान दीजिएगा ये 5 रुपए का मेरा डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट दिया मैंने, तो डिस्काउंट मेरे लिए लॉस होता है, तो लॉस को हम डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, और 5 रुपए 10 रुपए का जो लॉस हुआ है उसको लिखा जाएगा लॉस ऑन रिडम्पशन। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप एक साथ भी लिख सकते हैं 5 और 10 15 करके। तो 11% डिवेंचर है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो यहां ध्यान दीजिएगा भाई 2000 डिवेंचर थे, डिस्काउंट था मेरा 5 रुपए का, यानी कि मेरा 10,000 होने वाला है। और यहां पर भी 2000, लॉस मेरा कितने का बेटा जी 10 रुपए का, तो यहां पर मेरा होने वाला है 20,000। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि भाई ये जो 11% डिवेंचर है इसमें हमेशा फेस वैल्यू ली जाती है। तो यहां पर 2000 फेस वैल्यू मेरी 100 है, ये मेरा होने वाला है 2 लाख रुपए। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2000 मल्टीप्लाई कितना है भाई प्रीमियम 10 रुपए, तो यहाँ मेरा होने वाला है 20,000। तो आप टोटल करके देखेंगे तो यहाँ भी 2,20,000 और यहाँ भी 2,20,000। तो ये था केस नंबर 2 जिसमें एक तरफ डिस्काउंट था, दूसरी तरफ रिडम्पशन जो हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है। तो बेटा जी इसे भी नोट कर लीजिए, फिर लास्ट केस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा जी आइए लास्ट केस सॉल्व करते हैं और फिर आप लोगों से विदा लेते हैं। भाई लास्ट केस एंट्री हमारी देखते हैं आप, जैसे कि पहली एंट्री हमारी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, बस जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो लास्ट की एंट्री में आ रहे हैं। तो ध्यान देंगे बेटा जी यहाँ पर हमारे पास वही ट्रायंगल है भाई, 2000 डिवेंचर है, 11% 100 रुपए का एक है, फेस वैल्यू 100 है। यहाँ देखिए ये तीसरा केस, व्हेन इशू एट पार, एट पार का मतलब भाई साहब 100 रुपए का 100 में, और रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%, 10% का प्रीमियम मतलब वही 10, लॉस भी है वो और प्रीमियम और रिडम्पशन भी है। तो आइए फटाफट से करते हैं, बहुत ही आसान हमारा ये केस 3 होने वाला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 2000 डिवेंचर थे, एट पार है 100 रुपए में है, तो बेटा जी यहाँ मल्टीप्लाई मेरा इस बार होने वाला है 100 से, तो ये मेरा आ गया 2 लाख रुपीस, और यहाँ पर भी 2 लाख रुपीस। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट होता है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम उतने से क्या कर देंगे बेटा जी, डेबिट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ना तो यहाँ डिस्काउंट है ना सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ना डिस्काउंट डेबिट होने वाला है ना सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होने वाला है। बस राइट हैंड साइड पे बात जो है 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो हम, वो लॉस भी है और प्रीमियम और रिडम्पशन भी है। तो लॉस को हम क्या करने वाले हैं बेटा जी, लॉस ऑन रिडम्पशन को डेबिट करेंगे। तो लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर
और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आइए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो जो लॉस ऑन रिडम्पशन है वो 2000, कितने का लॉस था बेटा, 10 रुपए का, तो ये मेरा 20,000 आने वाला है। 11% डिवेंचर में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ फेस वैल्यू ली जाती है, तो ये मेरा आने वाला है 2 लाख रुपीस, और 2000 मल्टीप्लाई 10 रुपए का मेरा प्रीमियम है, ये आने वाला है 20,000। तो फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा जी। मुझे उम्मीद है बेटा आपको जो है आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, और इस लेक्चर को पूरा सुनने से आपके 6 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। तो बेटा जी अगली क्लास में हम इस चैप्टर को अंत करेंगे। तो डिवेंचर का पार्ट 3 भी आने वाला है, पार्ट 2 है जिसमें हमने रिडम्पशन सीखा, रिडम्पशन के 3 केस सीखे, और आपको पूरे 6 केस सीखने में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो बेटा जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता।